आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 394 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका अहम। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने टनकपुर देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दी और चारधाम यात्रा की तैयारी व निगरानी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान श्री मोदी ने वर्चुअल रूप से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत चंपावत जिले के सिलिंग टॉक चाय बागान के विभिन्न विकास कार्यों का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। इससे चंपावत चाय बागान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस योजना से चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में भी स्वदेश दर्शन 2.0 यानी इसको यूं कहे तो दूसरा फेज, इसमें हमारे पास 150 करोड़ यहाँ पर धनराशि प्राप्त हुई है। आधी 150 करोड़ का चंपावत जिले के लिए और आधा भाग पिथौरागढ़ के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रपोजल यहाँ से दिया था 100% उसको केंद्र सरकार ने, पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दी है। इससे कायाकल्प हो जाएगा चंपावत में भी और पिथौरागढ़ में भी। वहाँ तो गुंजी तक, आगे तक, आदि कैलाश तक की योजना बनेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और यहाँ चाय बागान से लेकर मायावती से लेकर अन्य पर्यटक जो स्थान हैं उनको भी यहाँ पर कायाकल्पित किया जाएगा, जिससे हमारे पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांवों को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में ग्राम विकास अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री धामी देहरादून में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 394 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि युवा कल्याण को समर्पित प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और राज्य के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देहरादून में दहशत फैलाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पकड़ लिया है। करीब 2 माह पूर्व सिगली गांव में घर के आंगन से गुलदार ने एक 4 वर्षीय बच्चे को निवाला बनाया था। इसके कुछ समय बाद ही सोंधोवाली क्षेत्र में रिस्पना नदी के पास भी गुलदार ने एक बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में बढ़ते गुलदार के हमलों के मद्देनजर वन विभाग को जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही निर्वाचन की तिथियां घोषित होने की उम्मीद है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपना पहला वोट देने जा रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए सुनते हैं देश के लिए पहली बार मतदान करने के लिए उत्सुक युवाओं की प्रतिक्रिया। दोस्तों, मैं सृष्टि रानी पटना यूनिवर्सिटी से। आप लोग जानते हैं कि चुनाव का दिन काफ़ी निकट आ चुका है। इसके लिए हमें अपने उम्मीदवारों का सही चुनाव करना है और जितना ज़्यादा हो सके उसमें अपना योगदान देना है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। जय हिंद साथियों, मैं तेजवंत NEP सारथी छात्र राजदूत हजारीबाग झारखंड। मैं आप सभी युवा साथियों एवं जिम्मेदार नागरिक से अपील करता हूं कि अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग अवश्य करें और बिना किसी प्रलोभन के करें। मेरा पहला वोट देश के लिए। जय हिंद।
लोकसभा चुनाव में आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता स्वीप की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत टिहरी जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत वॉल पेंटिंग, मेहंदी प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आम जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने टनकपुर देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी के संचालन को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलगाड़ी संचालन की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। श्री धामी ने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और निगरानी के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक में श्री धामी ने चारों धामों में यातायात प्रबंधन के सुगम संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की यात्रा में जो भी कमी और समस्याएं सामने आई हैं, उनके अनुभवों से इस वर्ष की चारधाम यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाए। उन्होंने सभी पैदल मार्गों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधा सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया है। वे देहरादून में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव 2024 में बोल रहे थे। के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे हेतु था कि हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। तेज गति से हमने उसमें काम किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम अपनी मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आज प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं जो देवभूमि की संस्कृति है और सभ्यता है, उसको भी हर क्षेत्र में जीवंत बनाने का काम किया है। इससे पहले नारी शक्ति महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री ने देहरादून के त्यागी रोड से लेकर बन्नू स्कूल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं और क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रदेश भर में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने चमोली जिले में पोलिंग स्टेशनों पर मतदान सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपादित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने जिले में निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व नोडल अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के जागरूकता अभियान चलाने को कहा। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने पिछले चुनाव में कम मतदान वाले बूथों पर विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सल्ट विधायक महेश जीना और देहरादून के नगर आयुक्त के बीच हुए विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे कर रहे हैं। गौरतलब है कि महेश जीना के खिलाफ देहरादून शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सशक्त उत्तराखंड रोड मैप तैयार किए जाने के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना से संबंधित पुस्तिकाओं, अल्प, मध्य तथा दीर्घकालिक विभागीय कार्य योजनाओं व सशक्त उत्तराखंड का विमोचन किया। श्री धामी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके फलस्वरूप राज्य के अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक विकास के लिए सभी विभागों के रोड मैप तैयार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 394 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका अहम।
केंद्रीय रेल मंत्रालय ने टनकपुर देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दी और चारधाम यात्रा की तैयारी व निगरानी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।